एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं क्लास 7th के 15 चैप्टर सूरदास के पद लेकर आई हूँ और आज मैं आपको इस चैप्टर में सूरदास के पद के अर्थ बताऊँगी एक एक लाइन पढ़कर। सूरदास का नाम आप सभी ने सुना होगा। सूरदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं और इन्होंने जितने भी पद लिखे हैं वो कृष्ण जी को लेकर लिखे हैं, श्री कृष्ण के लिए लेकर। तो यहाँ जो सूरदास जी ने 2 पद दिए हैं, इन दोनों ही पद में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं दिखाई हैं और इन पदों की भाषा भी बहुत ही सरल, प्यारी और मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। भाषा ब्रज भाषा है ये। तो प्रथम पद में तो सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बचपन के एक किस्से के बारे में बताया है, जिसमें यशोदा माँ कान्हा को दूध पिलाने के लिए ये कह देती हैं कि इससे उनकी चोटी बलराम जितनी लंबी और मोटी हो जाएगी। मगर काफ़ी दिन दूध पीने के बाद भी कृष्ण को जब अपनी चोटी छोटी ही दिखाई देती है, तब वो यशोदा माँ से इस बारे में प्रश्न पूछने लगते हैं। और दूसरे पद में श्री कृष्ण की माखन चोरी के बारे में बताया है। कृष्ण जब अपने सभी सखाओं मित्रों के साथ मिलकर गोपियों के घर से मक्खन चुरा कर खा जाते हैं और कुछ मक्खन ज़मीन पर फैला जाते हैं, तो इस पद में गोपियाँ यशोदा माँ को उल्हाना देने आई हैं, ताना मारने। तो आइए पहला पद पढ़ लेते हैं। मैया कभई बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोह दूध पियते भई, ये अजऊ है छोटी। तो इसका जो संदर्भ लिखा जाएगा वो इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के सूरदास के पद पाठ से ली गई हैं और इसके रचयिता हैं या इसके कवि हैं सूरदास जी। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, अगर इसका अर्थ लिखना होता है तो पहले हम लिख देंगे मैया कवहीं और डैश डैश करके लास्ट में जो आ रहा है कि हलदर की जोटी, ये लिख देंगे। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, भावार्थ लिखेंगे। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे कि कवि सूरदास जी ने अपने इस पद में कृष्ण के बचपन की एक लीला का वर्णन किया है और इसमें यशोदा माता कान्हा को दूध पिलाने के लिए जब कहती हैं कि इससे उनकी चोटी और लंबी मोटी बड़ी हो जाएगी। और कान्हा बेचारे जो दूध पी रहे हैं, तो एक दिन उन्हें ध्यान आया कि उनकी चोटी तो बढ़ी नहीं रही है। तब वो बात करते हैं मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। वो यशोदा माँ से कहते हैं माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोए दूध पियत भाई, कि भाई मुझे दूध पीते हुए इतना समय हो गया है, ये अजऊ है छोटी, लेकिन ये तो अब भी छोटी ही है। तू जो कहते बल्कि बैनी ज्यों, यानी तू तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी किसी क्या बलराम के लिए कहा गया है। जब बलराम जी की चोटी जो थी लंबी और मोटी थी, तो तू तो कहती थी कि मेरी चोटी बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। तू जो कहते बल्कि बैनी ज्यों हुई है लंबी मोटी, यानी जैसे बलराम की चोटी लंबी और मोटी है उस प्रकार की तुम्हारी चोटी हो जाएगी। काढ़त गोहत नहावत जई हैं नागिन सी भुई लोटी, यानी फिर उसे कंघी से काढ़ा जाएगा, गूंथा जाएगा और फिर नहाते समय वो किसी नागिन की तरह लहराएगी। कांचो दूध पियावत पच पच, और वो क्या कह रहे हैं, फिर कान्हा कृष्ण शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने चोटी का लालच देकर
उन्हें कच्चा दूध पिलाया है। देते ना माखन रोटी, लेकिन उन्हें तो माखन रोटी पसंद है। सूर चिरजीवो दो भैया, हरि हलदर की जोटी। और इस अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कृष्ण और बलराम की जोड़ी की ओर मुग्ध होकर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और कहते हैं कि हरि हलदर यानी कृष्ण और बलराम की जोड़ी दोनों की बनी रहे और उनकी खूब लंबी उम्र हो। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो। अब इस पद में भी संदर्भ वही रहेगा कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के सूरदास के पद पाठ से ली गई हैं। इसके कवि का नाम सूरदास जी है। और इसके बाद हम वैसे ही इसके भी अर्थ लिखेंगे कि तेरे लाल लिखकर डैश करके लास्ट में अनोखो जायो करेंगे और उसके बाद फिर इनका भावार्थ लिखना शुरू कर देंगे। तो ये पद सूरदास जी ने कृष्ण की माखन चोरी की लीला को समर्पित किया है। इसमें गोपियाँ यशोदा माँ के पास आकर कहती हैं, तेरे लाल मेरो माखन खायो, कि हे यशोदा, तुम्हारे पुत्र कृष्ण ने हमारा माखन चोरी करके खा लिया है। दोपहर दिवस जाने घर सूनो, ढूंढ ढिंडोर आप ही आयो। यानी दोपहर में वो घर को सूना देखकर घर में घुस आया और अपने दोस्तों के साथ यानी मित्रों के साथ खोल किवार पैठ मंदिर में दूध दही सब सखन खवायो। और क्या कह रही हैं कि दोपहर को वो घर को सूना देखकर घर में घुस आया और अपने मित्रों के साथ मिलकर सारा दूध दही खा गया। ऊखल चढ़े सीके को लीने, अनभावत भुई में ढरकायो। और कान्हा ने, और आगे गोपियाँ क्या कह रही हैं कि कृष्ण ने ओखली पर चढ़कर छींके से मक्खन उतारा और खा पीकर कुछ मक्खन जमीन पर भी फैला दिया। यानी जो नहीं भाया ऊखल पर चढ़े और छींके पर से उतार लिया और जो नहीं भाया उसे उन्होंने लुढ़का भी दिया। दिन प्रतिहानि होत गोरस की, ये ढोटा कौने ढंग लायो। यानी गोरस कहते हैं, गोरस के दूध के लिए भी कहते हैं, मक्खन के लिए भी, दही के लिए भी, यानी गाय के दूध से जितनी भी चीज़ें बनती हैं उन्हें गोरस कहते हैं। तो वो क्या कह रही हैं कि दिन प्रतिहानि कि यशोदा, तुमने ऐसा उत्पाती लड़का पैदा किया है जिसकी वजह से हमें हर रोज दूध दही का नुकसान होता है। और ये इतने गलत ढंग कहाँ से लाया है। सूर श्याम को हटक न राखें ते ही पूत अनोखो जायो। और तुम इसे रोकती क्यों नहीं हो? क्या तुमने ही एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है? तो अपने पुत्र को यानी संभालो, और ये हमारा बहुत नुकसान करता है। और इस प्रकार ये पद यहीं पर समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में मैं इनके प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।